चलो भाई, प्रश्नावली 3.3 का आज हम करेंगे सवाल तीसरे का 5वां। 3.3 प्रतिस्थापन विधि चल रही है, ठीक है। तो इसको भी अपन प्रतिस्थापन विधि से पहले इसकी समीकरण बना लेते दोनों, ठीक है, उसके बाद में इसको आगे हल करेंगे। सवाल समझे, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो वे भिन्न मतलब वे 9/11 हो जाती हैं, ठीक है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वे 5/6 हो जाती हैं, तो वे भिन्न ज्ञात कीजिए। समझ में आ गया? अब देखो, अभी भिन्न अपन को पता नहीं है, ये तो जोड़ने के बाद में 9/11 हो रहा है। माना कि भिन्न का जो अंश है वो x है, ठीक है, और माना कि भिन्न का जो भी हर है वो है y, यानी कि भिन्न कैसे बन रही है, x/y, यही तो बनेगा। अब है ना, अब प्रश्न के अनुसार हम समझ सकते हैं, प्रश्नानुसार ये कह रहा है अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यानी कि अंश में भी 2 जोड़ना है और हर में भी 2 जोड़ना है, यानी कि भिन्न क्या है अपने सामने, x/y, यही है ना। इसको इसमें भी 2 जोड़ दो और इसमें भी 2 जोड़ दो, तब बराबर अपने सामने दोनों में जोड़ देते हैं, फिर क्या भिन्न आ जाती हैं। अगर x + 2 करते हैं और y + 2 करते हैं तो अपने सामने 9/11 आ जाता है। समझ में आ गया? ठीक है। अब इसका मतलब है एक तरीके से ये भिन्न बन गई है, मतलब समीकरण तैयार है। पहले इसको सिंपल समीकरण बनाओ, ये भिन्न में समीकरण है, इसको सिंपल समीकरण बनाओ। अब देखो, सबसे पहले इसका क्या मतलब है, 11 जो है इससे इंटू होगा और y + 2 से क्या होगा, 9 गुणा होगा। क्लियर है? ठीक है। अब देखो करो, पहले 11 को कोष्ठक के बाहर लिख दो, अंदर लिखो x + 2 लिख दो, ताकि ये दोनों पदों से गुणा हो जाएगा। समझ आ रहा है? ठीक है। इसी प्रकार से बराबर की इधर 9 को कोष्ठक के बाहर कर दो, अंदर लिख दो y + 2, ठीक है। अब देखो, अब हल करो आगे। 11 को x से गुणा करेंगे तो 11x है ना, 11x प्लस 11 को इससे गुणा करेंगे तो 22, 11 दूना 22 बराबर 9 को y से किया तो 9y प्लस 9 को इससे किया तो 18। समझ में आ गया यहाँ तक, है ना। यानी ये इसको ले लो आप समीकरण 1, समीकरण 1 हो गई, है ना। अब इधर देखो, आगे सवाल और कह रहा है ना। इसके आगे देखो, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अंश हर अपने सामने यही है भिन्न, तो अगर x/y के अंदर अपन 3 जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, उसी भिन्न के अंदर 5/6 बन जाता है। समझ में आ गया ना। इसका मतलब इसको भी थोड़ा सही लिख देते हैं, 5/6 बन जाएगा। अब इसको भी वज्र गुणा कर लो, इसका मतलब 6 को आप कोष्ठक के बाहर लिखोगे और अंदर लिखोगे आपके x + 3, ये इससे गुणा होगा ना भाई समझ में आ रहा है। बराबर 5 को कोष्ठक के बाहर कर दो और कोष्ठक के अंदर लिख दो y + 3। क्यों? क्योंकि जब वज्र गुणा हो रहा, जैसे 5 को इससे करना है तो दोनों पदों से गुणा करने के लिए 1 को बाहर लिख दो, कोष्ठक लगा दो, ताकि वो दोनों पदों से इंटू हो जाएगी। क्लियर है? ठीक है। अब देखो, 6 को x से करेंगे तो 6x प्लस इसको इससे करेंगे तो 6×3 18 बराबर इसको इससे करेंगे तो 5y प्लस 15। समझ में आ गया ना समझ में यहाँ तक। अब ये बन गई समीकरण नंबर 2। भाई यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो, समीकरण 1 और समीकरण 2 अब हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, जगह नहीं है, इसको मिटाना पड़ेगा। ठीक है ना। आप नोट कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ऑनलाइन वाले। ठीक है, तो मिटा दो इसको। ठीक है भाई,
अब देखो पहले समीकरण, देखो अपनी सजातीय संख्या को पहले इधर भेजेंगे, है ना, समीकरण को और सरल करते हैं ना पहले, क्योंकि अपनी जातीय संख्या की तरफ करो, पहले समीकरण को कंप्लीट करो, है ना। समीकरण तो है लेकिन इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। देखो 11x प्लस, सॉरी, अब देखो ये जो प्लस का है भाई 9y, इसको उठा के इधर लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का 9y हो जाएगा, ठीक है, बराबर प्लस का 18 अपनी जगह है ये, और ये संख्यात्मक व्यंजक को उठा के इधर लेके आए, प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का 22 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब पहले इसको कंप्लीट कर लो, 11x माइनस 9y बराबर 18 में से 22 जाएंगे, कितना बचेगा, माइनस के 4। समझ लो अब समीकरण नंबर कंप्लीट समीकरण ये है। क्यों, अब देखो 11 में से भाई तो जाएगा नहीं, क्योंकि चर अलग है, यहाँ पर ये चर अलग है, ये चर अलग है, इसलिए समझ लो मेरी बात, इसलिए अब ये कंप्लीट। इसी तरीके से इसको भी बनाओ, इसी तरह इस समीकरण को भी बनाओ। देखो 6x अपनी जगह है ही है, 5y को उठा के इधर लेके आए तो किसके हो गए, माइनस के 5y बराबर 15 भी अपनी जगह प्लस का है ही, 18 को उधर भेजोगे, आप पक्षांतरण करोगे भाई, इसका पक्षांतरण इधर किया और 18 को उधर भेजोगे तो किसका हो जाएगा, ये प्लस का इधर आके माइनस का 18 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 6x माइनस 5y बराबर के 15 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 3 बचेगा। कंप्लीट समीकरण, समीकरण 1 और समीकरण 2 जो पूर्ण रूप से समीकरण तैयार हुई, निकल के आई, ये आई। अब इस समीकरण को हम दोनों को क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, इनका मान ज्ञात करेंगे, ठीक है भाई, समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। मिटा दो अब तो प्रश्न, बोर्ड पे जगह है नहीं, आगे हल करना पड़ेगा इसको। भाई आप वीडियो को रोक के उतार भी सकते हैं ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 1 मिनट में समीकरण ऊपर लिख देता हूँ। कंप्लीट समीकरण क्या है अपने सामने, एक तो पहली समीकरण है 11x माइनस के 9y है ना, 9y बराबर के माइनस के 4, और दूसरी समीकरण है अपने सामने 6x माइनस के 5y बराबर के माइनस के 3। भाई विधि हम पढ़ रहे प्रतिस्थापन विधि, है ना, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, ठीक है। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 लिखो, 11x माइनस 9y बराबर माइनस के 4, यही है। अब किसी एक मान को उधर पक्षांतर करना पड़ेगा, y को भेज देते हैं, तो 11x अपनी जगह ही है, ठीक है ना, बराबर माइनस का 4 और 9y प्लस माइनस का इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का 9y हो जाएगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए x यदि बाहर आया तो बराबर 4 प्लस 9y बटावा ये 4, 11 जो है कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। अभी फ़िलहाल के लिए ये समझ के चलो कि जो x का मान है वो टेम्परेरी मान अपने सामने ये है, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो यानी x की जगह इस मान को क्या करेंगे अपन, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, चलो भाई रख देते हैं। समीकरण 2 कौन सी है, ये है ना, तो 6 गुणा x की जगह क्या रखेंगे, माइनस के 4 प्लस 9y और बटावा में क्या लिखेंगे 11, ठीक है, माइनस 5y बराबर के माइनस के 3। भाई यहाँ तक समझ में आ गया। 1 मिनट में नीचे ये मिटा देता हूँ। चलो भाई आगे हल करो। इसका मतलब ये दोनों अंदर के दोनों पदों से गुणा होगा, कोष्टक घटेगा तो आप इसको इंटू करोगे तो 6 चौक 24 माइनस के 24 प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और 6 चौक 24 हो जाएगा, प्लस प्लस प्लस, और 6 को 9 से गुणा करेंगे तो 9 छक्के 6 निम क्या होते हैं, 54 होते ना, 54y हो जाएगा, ठीक है। और बटावा में हो जाएगा 11, फिर ये लिखो माइनस के 5y बराबर के
माइनस का 3। इसके नीचे कुछ नहीं बटावा 1। अब सबसे पहले तो इनका क्या लेंगे, ले से लेंगे। ठीक है, चलो ले से लो। ले से क्या आएगा भाई, 11 आएगा। इसको आप 11 से गुणा कर सकते हैं, इसको आप 1 से गुणा कर सकते हैं। जब 1 को इससे करोगे तो ये सेम ही आएगा ना, ऊपर माइनस के 24 प्लस के 54y सेम ही आएगा। 1 को पूरे दोनों पदों से गुणा करोगे तो भाई यही तो पद होगा ना। इस बटावा के नीचे जो ये 1 लिखा हुआ है, ये दोनों इन दोनों पदों से गुणा होगा तो सेम ही आएगा 1 को करोगे तो। ठीक है, फिर माइनस का चिन्ह लगा दो। अब इसको देखो, हाँ इन दोनों का ले से आ गया ना, तो माइनस का इसको 11 पंजे 55y बराबर के माइनस का 3। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, बटावा 1 मान के इसको कर लो आप वज्र गुणा। क्या कर लो, वज्र गुणा। ठीक है, अब वज्र गुणा करोगे, 1 को करोगे इन सभी पदों से। ठीक है, तो क्या आएगा, माइनस का 24 प्लस का 54y, ठीक है ना, माइनस का 55y बराबर 11 33, माइनस का 11 33 आ जाएगा गुणा होके। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो, अब जाहिर सी बात है ये खाली संख्या है, ये भी खाली संख्या है, ये संख्या उधर पक्षांतरण हो जाएगी। ठीक है, और 54y में से 55y जाएगा तो माइनस का y आएगा। भाई माइनस का एक ज़्यादा घट रहा है ना, इधर अपने पास 54 ही और इधर 55 घट रहा है, तो एक माइनस का y आ जाएगा। और इसका तो आप करो दो इधर पक्षांतरण। ठीक है, तो इसमें से आपने घटाया तो माइनस का y, इधर माइनस का y बचेगा। ठीक है, बराबर माइनस का 33 अपनी जगह है और ये 24 उठ के इधर आया तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस का y बराबर, अब जाहिर सी बात है 24 है अपने पास प्लस के और माइनस के 33 है, हम ज़्यादा घटा रहे हैं, कितने माइनस में चले जाएंगे आप ये बताइए। 24 में से आप 33 घटा रहे हो तो माइनस में कितने चले जाओगे, घटाओ। हाँ भाई, आपके पास 24 है और आप 33 घटा रहे हो तो कितने माइनस में चले जाएंगे, 9 माइनस में चले जाओगे ना। तो 9 माइनस में चले जाओगे, क्योंकि 24 तो अपने पास है लेकिन अपन ज़्यादा घटा रहे हैं, तो 9 क्या है, आप माइनस में चले जाओगे। यानी कि अब देखो माइनस से माइनस कट जाएगा भाई, बटावा में जाएगा तो कट जाएगा ना। कैसे होगा, कैसे कटेगा, देखो y का गुणांक क्या है, 1 है, y का गुणांक 1 है ना। तो y यदि बाहर आया तो बराबर माइनस का 9 बटावा 1, यही तो आएगा। इसका मतलब मैं डायरेक्ट कर दिया, लेकिन आप समझो यहाँ माइनस का 9 था, y को बाहर लेके आए तो इसका गुणांक 1 भाग में चला गया, तो माइनस से माइनस कट गया और y बराबर क्या आया, 9। y का मान कितना आ जाएगा, 9, क्योंकि 1 का भाग 9 में देंगे तो 9 ही आना है। क्लियर है, y का मान 9 आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया। अब y का मान 9 आ गया तो अब ये तो x का मान टेम्परेरी था, है ना। अब x का ओरिजिनल मान निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, अरे वो इधर बातें कर रहे हैं, इनको चुप। हाँ 9 को क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखते हैं ना। इसको रुको, 9 का मान मतलब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो रुको, समीकरण 1 ये है ना, 11x माइनस 9 गुणा y की जगह 9 है ना, बराबर माइनस के 4। तो 11x और 99 81 बराबर माइनस के 4। इसका पक्षांतरण इधर कर दूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा, हाँ 11x बराबर माइनस के 4 अपनी जगह है ही है, माइनस का 81 उठ के इधर आया तो किसका हो जाएगा, प्लस का 81 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11x बराबर 81 में से 4 घटा लो, हाँ 81 में से 11 मतलब 4 घटेगा तो क्या बचेगा, 77 बचेगा ना, 77 बचेगा ना। हाँ, तो यहाँ पर लिख दिया 77। ठीक है, x यदि बाहर आया तो 77 बटावा 11 किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा ना, अरे भाग में चला जाएगा। ठीक है, तो 11 कम 11, 11 सता 77। x का मान क्या आया, x बराबर 7। समझ में आ गया। x हमने क्या माना, क्या माना x,
अरे x क्या माना स्टार्टिंग में, अंश माना या हर माना? अंश माना। तो ये कह रहा ना बिन ज्ञात कीजिए, सवाल देखो, सवाल था ना उसमें, सवाल कह रहा था बिन ज्ञात कीजिए, तो बिन आ गए नहीं अपने सामने, x बटावा y तो लिखा अपन ने, तो x का मान तो 7 है, बटावा y का मान कितना है 9, तो वो बिन यही तो है, यही तो आंसर है भाई। समझ में आ गया? ठीक है। हाँ, अब ये सवाल आप वीडियो को रोक के लिख भी सकते हैं। आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा। ठीक है, ओके।